नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार यादव, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय धारवाड़ से आज आप लोगों को एक पाठ पढ़ा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हामिद खां। हामिद खां के लेखक एस के पोट्टिको, शंकरन कुट्टी पोट्टिको केरला के कालीकट के रहने वाले थे। इनका जन्म 13 मार्च 1913 को हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1980 में इन्हें मलयाली भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक बार ये ऐतिहासिक एवं पौराणिक खंड देखने के लिए तक्षशिला पाकिस्तान जाते हैं। उस समय का मौसम बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए अत्यधिक गर्मी तथा थकान के कारण इन्हें भूख और प्यास लग जाती है। अपनी भूख और प्यास को शांत करने के लिए ये इधर उधर कोई होटल या दुकान की तलाश में नजर दौड़ाते हैं, लेकिन कहीं भी इन्हें कोई दुकान या होटल नजर नहीं आता। उसके बाद ये रेलवे स्टेशन से पौन मील की दूरी पर जैसे ही एक गांव में जाते हैं, तंग गलियां, सकरे रास्ते, इधर उधर गंदगी फैली हुई है, मच्छर है बहुत ज्यादा। तो उस रास्ते को पार करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक दुकान नजर आती है जहाँ पे एक व्यक्ति रोटी सेक रहा था, रोटियां बना रहा था। तो वहां जाकर लेखक पूछता है कि क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तो दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा हाँ जरूर मिलेगा। तो लेखक ने मुस्कान के साथ उस दुकान के अंदर प्रवेश किया। तो दुकानदार ने उसे एक बेंच के ऊपर बैठने का इशारा किया। जब लेखक वहां बैठ गया और पूछा कि खाने में क्या मिलेगा, तो दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति अर्थात हामिद खां ने कहा कि रोटियां हैं और सालन है, खाना है। लेखक को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, उन्होंने कहा जरूर खाना है, दीजिए। तो दुकानदार बच्चे को बुलाता है छोटू। जब दुकान में काम करने वाला लड़का आता है तो उसको कहता है कि साहब को पानी दो, खाना खिलाओ। उसके बाद लेखक वहां पे खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। उसके बाद जब लेखक पूछता है कि कितने पैसे हुए, तो हामिद खां पैसे लेने से इनकार कर देता है। लेखक पूछता है कि क्यों? तो हामिद खां कहता है कि आप तो मेरे मेहमान हैं। लेकिन इन बातों से पहले लेखक और दुकानदार के बीच में काफी लंबा वार्तालाप हो गया था, काफी बड़ी बातें हो गई थी, अनेक बातें हुई थी, जिसके अनुसार जैसे ही लेखक होटल में जाता है, दुकान में जाता है, तो हामिद पूछता है आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक बताता है कि मैं दक्षिण भारत के एक दक्षिण राज्य है केरला, वहाँ के कालीकट का रहने वाला हूँ और मेरे गांव के पास ही बिल्कुल मालाबार है जहाँ पे भारत की पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो हामिद पूछता है कि क्या आप हिंदू हैं? तो लेखक कहता है हाँ, गर्व से कहता है हाँ, जन्म तो मैंने एक हिंदू परिवार में लिया है। उसके बाद हामिद पूछता है कि क्या हिंदू होने के बाद भी आप मेरे होटल में आए हैं, क्या खाना खाएंगे? तो लेखक कहता है क्यों नहीं, हमारे देश में भारत में धार्मिक भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ धार्मिक सौहार्द है, एक दूसरे से मिलके रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे के घरों में उत्सवों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं और कोई भी धार्मिक भेदभाव हमारे देश में नहीं है। अगर मुझे कभी अच्छी चाय पीनी हो या अच्छा खाना खाना हो तो मैं किसी भी होटल में जाऊंगा, ये नहीं देखता कि ये हिंदुओं का होटल है या मुसलमानों का होटल है। और केवल मैं नहीं, हमारे देश में कोई भी किसी दुकान या होटल में जाने से पहले ये नहीं देखता, ये नहीं पूछता कि ये मुसलमानों का होटल है या हिंदुओं का होटल है। तो हामिद को बड़ा आश्चर्य होता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कभी किसी देश में हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। वहां पे हिंदू मुसलमानों में बहुत ज्यादा भेदभाव है, आपस में झगड़ा होता है, एक दूसरे के होटल में नहीं जाते, एक दूसरे के घर में नहीं जाते, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, झगड़ा, दंगे करते हैं। इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर हामिद खां ने कहा कि ऐसा है, काश मैं भी आपके देश में एक बार आता और ये सब अपनी आंखों से देख पाता, तभी मुझे विश्वास होता। तो लेखक ने कहा जरूर आइए, अगर भारत में आना है तो आओ, वहां पे तो आपको ऐसा ही हिंदू मुस्लिम प्रेम भाईचारा देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हामिद खां पैसे लेने से मना कर देता है। लेखक पूछता है कि आप तो दुकानदार हैं, आपको पैसे लेने चाहिए, अगर पैसे नहीं लेंगे तो आपका होटल कैसे चलेगा? तो हामिद
है कि नहीं आप तो मेरे मेहमान जैसे हैं और मेहमानों से कोई पैसे थोड़ी लेता है, अगर हम मेहमानों से पैसे लेंगे तो ठीक बात नहीं। तो लेखक कहता नहीं, जब ज्यादा जिद की लेखक ने, ज्यादा जोर डाला, ज्यादा दबाव डाला, तो हामिद खां ऐसे लेखक के हाथ में से वो 1 रुपए का नोट ले लेता है, पैसे ले लेता है और तुरंत ही लेखक के हाथ में रख देता है और कहता है चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैंने ये पैसे दे लिए, लेकिन अब मैं आपको ये पैसा वापस देता हूँ और मेरा निवेदन है, मेरी विनम्र सलाह है या मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने देश में जाएं, किसी मुसलमान होटल में जाएं और वहां पे इन पैसों से चाय पी लें या कुछ खाने को कुछ खा लें, तो मैं सोचूंगा कि ये पैसे मैंने ले लिए। इस तरह से काफी दिनों के बाद अचानक से तेज बारिश आती है और मौसम खराब हो जाता है। तो लेखक एक दिन अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक समाचार पे जाती है और देखते हैं वो समाचार का शीर्षक था तक्षशिला में आगजनी की खबर, अर्थात पाकिस्तान के तक्षशिला में आगजनी हो गई। और जैसे ही लेखक ये खबर पढ़ता है, समाचार पढ़ता है, उसे बड़ा दुख होता है और लेखक सोचता है कि काश, हे भगवान आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और हे भगवान आप हामिद खां और उसकी दुकान की रक्षा करें। क्यों? लेखक के अंदर ऐसी भावना क्यों आई? क्योंकि लेखक की मदद हामिद खां ने की थी, उसे खाने को दिया था, इसलिए लेखक के अंदर कृतज्ञता की भावना थी, एहसान की भावना थी, इसलिए लेखक ने ये बात कही। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पाठ पढ़ाया हामिद खां। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो हो गया बच्चों पाठ। अब इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न है, देखिए इस किताब में, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? एक बार लेखक ऐतिहासिक और पौराणिक खंडर देखने के लिए तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है तक्षशिला? पाकिस्तान में। ठीक है, तो एक बार वो ऐतिहासिक और पौराणिक खंडर देखने के लिए तक्षशिला पाकिस्तान में जाता है और वहां पे जाते समय जब ज्यादा गर्मी, ज्यादा थकान के कारण जब लेखक बेहाल हो जाता है तो वो किसी होटल या खाने की दुकान की तलाश करता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक दुकान नजर आती है जिसका मालिक कौन था? हामिद। इस तरह से होटल में खाने पर जाने के कारण या जाने पर लेखक की मुलाकात हामिद खां से होती है। दूसरा प्रश्न, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने क्यों कहा? हामिद खां ने, किसने कहा था ये? हामिद ने। किससे? हामिद ने कहा था। किससे कहा था? लेखक से। ठीक है, किन परिस्थितियों में कहा था? जब लेखक ने कहा कि हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं होता, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जब हामिद खां ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी संबंध हिंदू मुसलमानों में नहीं है। इसलिए हामिद को जब विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा कि काश इतना अच्छा संबंध मैं भी आपके देश में आकर के देख पाता। इसलिए हामिद ने ऐसा कहा। तीसरा प्रश्न, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? अभी मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि जब लेखक ने कहा कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और कभी भी झगड़ा नहीं करते, प्रेम पूर्वक रहते हैं और वे एक दूसरे के होटल में जाकर के बगैर संकोच के खाना भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं। इन बातों पर हामिद को विश्वास नहीं हुआ। चौथा प्रश्न, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? क्योंकि लेखक से उसका संबंध आत्मीय हो गया था। लेखक ने उसके साथ इतनी अच्छी, मीठी, इतनी घुल-मिल के बातें की, इसलिए हामिद ने सोचा कि लेखक मेरे किसी अतिथि के जैसा है, मेहमान के जैसा है और मेहमान से कोई भी पैसे नहीं लेता। इसलिए हामिद खां ने लेखक से पैसे लेने से मना
कर दिया, इनकार कर दिया। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखो। लेखक एस के पोर्टिकोट हामिद खान को, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्नों के उत्तरों में बताया कि लेखक ने बताया कि मैं मालाबार का रहने वाला हूँ, केरल का रहने वाला हूँ। वहां पे भारत की पहली मस्जिद बनी थी और वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे के त्योहारों में आते जाते हैं, शामिल होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और आपस में ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग अलग अलग धर्म के हैं। ऐसा लगता है कि ये एक ही धर्म, एक ही परिवार के सदस्य हो। तो इस तरह से मालाबार में हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके रहते हैं, उनका संबंध बहुत ही आत्मीय और पारिवारिक जैसा होता है। आज के लिए अंतिम प्रश्न बच्चों, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार होगा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? देखिए, जब लेखक ने समाचार पत्र में ये खबर पढ़ी कि तक्षशिला में आगजनी, इस खबर को पढ़ते ही लेखक के मन मस्तिष्क में, लेखक की स्मृति में तुरंत हामिद खां का चित्र आ गया। हामिद खां उसकी स्मृति में आ गया और उसके द्वारा की हुई बातें, उसके द्वारा किया हुआ वार्तालाप, उसके साथ का संबंध, उसके द्वारा खिलाया हुआ खाना, उसके द्वारा की हुई अच्छी अच्छी और एकदम मित्रतापूर्ण बातें सारी याद आ गई और लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हामिद की भी रक्षा करो और उसकी दुकान की भी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि लेखक कृतज्ञता की भावना प्रकट कर रहा था। अर्थात जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा संबंध रखता है, तो हम भी उसके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं, उसके साथ अच्छी भावना रखना चाहते हैं। तो इसके द्वारा लेखक की कृतज्ञता की भावना, सहयोग की भावना, मिलनसारिता की भावना और प्रेम पूर्ण भावना प्रकट होती है। इसके साथ ही हमारा पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।